मेरे गले जो करवाई है उसी यहाँ पे जानवर गले भी नहीं करते। मेरा शाल उतरवाया है, मेरी गर्दन में गाल के मैं मेरे गले खींचा तानी करी है। हर तरिया था अपना गले गलत करने लग गए। कड़ा लग हटा, कड़ा लग सफर करांगे, लड़ना तो पड़ेगा। कोई भी लड़की, कोई भी दी बेटी इस तरह की बकवास बात कर सके। मेरी घटना या देखो, या फोटो देखो तुम सारे, मेरे गले ने क्या करी है। मैं स्टेज पे कल्ली पहुंची थी, मैंने इस आदमी से यह बात कही थी कि साहब आप अपवित्र आदमी हो, इस झंडा का हाथ ना लाओ। लेकिन इस आदमी ने मेरा जवाब, मैं सोनिया दुवन, आपकी बेटी, आपकी बहन, मैं आप सारे बड़े ना हाथ जोड़कर राम राम करूं हूं। मेरी मातर शक्ति ने जितनी भी खाप सरदारी हमारी आड़े पहुंची और किसान आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेतागण संगठन सारे जो यहाँ पहुंचे और भी जींद के सारे इलाकों से गांव मत आए, मेरे सारे बड़े चाचे ताऊ दादे मातर शक्ति, आप सारे का हाथ जोड़कर धन्यवाद कि आपकी बेटी ने एक बार कहा और आप सारे उरे पहुंच गए। आपका सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाप सरदारी था हाथ जोड़ के एक बात पे माफी मांगना चाहूंगी जी। इबे बालक हूँ, छोटी हूँ, इबे मन्ने नहीं बेरा, सारी चीज आपने बेरा आपने करनी है। तो हम देख लियो मेरे पे कि मैं गलती हुई हो तो मैंने माफ भी करियो जी, आपकी बेटी हूँ मैं। आज जो यह पंचायत बुलाई है, इस पंचायत ने बुलान खातर कोई खुशी की बात नहीं, कोई इसी बात नहीं कि आपे उरे बैठ के किसी बात की आपे खुशी मनावा नहीं है। या जो सरकार है खट्टर की, जो या भाजपा की सरकार है या सेंटर में भी बैठी है, स्टेट में भी बैठी है, ये हमारे सबर का इम्तिहान लेने लग रहे हैं। ये हमारी इज्जत का खिलवाड़ करने लग रहे हैं। ये रोज रोज हमारा इम्तिहान ले रहे हैं हर तरीके से। पहला इम्तिहान इनने हमारा जाट आंदोलन में लिया था, जब हमारे बालका पे रोज रोज केस लाया करते। दूसरा इम्तिहान इनने हमारा किसान आंदोलन में लिया, जब हमारे नौजवानों की, हमारे साथियों की रोज घना लाश पहुंचा कर दी और यह सरकार जागी नहीं, इसने हमारी सुध बुद्ध तक भी नहीं ली। दूसरा इम्तिहान अपना जद लिया था, माम बच रहे थे, तारी थी बेटी लुगाई बच रही थी, माम भी कौन छोड़े। मारे गले भी ये रोज खिलवाड़ करने लग रहे हैं, आप सारे देखने लग रहे हो। आज यह पंचायत जाए तो बुलाई है, ये तो हर तरिया ते मारने लग गए, हर तरिया ते अपना गले गलत करने लग गए। कड़ा लग हटा, कड़ा लग सफर करांगे, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ांगे और जीता भी गे, क्योंकि आपे लड़ाकू कौम हाँ, आपे किसान मजदूर की कौम हाँ, आपने सदा लड़ाई लड़ी है और आम छोरी भी तारे जन रही हाँ। आम पछे को नहीं हटा, आम तो लड़ेंगे। तारी बाण है, बेटी है, यो पिताजी ने बताया जो कमे थे, एक एक बात में इनका दुख है, इनका भीतर में दर्द है। जो ये करन लाग रही है या सरकार, जो या उसने आज केस होए ने 70 दिन तो ऊपर हो लिया, आज तक उस सारी बाण बेटी से न्याय नहीं मिला है। 50 दिन का भीतर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए थी, आज तक चार्जशीट की तो बहुत दूर की बात है, उस छोरी की सुध बुध भी नहीं लेते हैं। हरियाणा में इस खट्टर ने एक SIT बनाई थी संदीप सिंह का, उसमें बचान खातर बुजुर्गों मातर शक्ति में तो हमने बता दी, और संदीप सिंह ते SIT ने क्लीन चिट दे दी। ऐसा आदमी जो इतना माड़ा कर्म करे, जो समाज में बाहर लिखने के लायक नहीं है, जब पहला किसी टाइम पे कोई ऐसा माड़ा कर्म कर दिया करता, लुगाई छोरी बहू भी बेटी गले, उसने समाज से बाहर कर दे करते, 36 बिरादरी तक ऐड दे करते। लेकिन आप यो देखो, ये आदमी, ये खट्टर साहब जो ये मुखिया है, ये हमने कहा हम अनगरल बात करा, ये हमने कहा कि हम माड़ी बात करा। अनगरल शब्द का मतलब वो है बिना सिर पैर की बकवास बात करना। आप बताओ जी, तारे पैदा हो रहे हैं हम सारे जने बैठे हो, मेरा सारा समाज बैठा है,
माम कोई भी लड़की, कोई भी दी बेटी इस तरह की बकवास बात कर सके? आप बताओ जी, सारे जने बैठे हो, कर सका हम इसी बकवास बात? नहीं कर सकते नहीं जी। देख लो, इस खट्टर ने प्रदेश का मुखिया होकर इसी बात करे। और मैं एक बात कहना चाहूं जी, खट्टर साहब हम शाणे हो गए, हमने भी समझ में आवे है कि आप के संदेश देने लग रहे हो। आप सुनाते, आपने तो साफ साफ संदेश दिया है, कया है इन अफसराते कि छोरी ते न्याय नहीं देना है। ये जब तक नहीं लड़े, जब तक ये रोड़ा पे नहीं आवे, न्याय नहीं देना है। और जी मेरी घटना या देखो, या फोटो देखो तुम सारे, मेरे गले ने के करी है या फोटो सर की मैं बताने लग रही है। मैंने बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है तारते, तो हमने सारे ने वीडियो में भी देखी होगी, टीवी में भी देखी होगी। भाई बात सुनो, संघर्ष तो मैं कल्ली नहीं, समाज गला करवाओगा, मैं कल्ली संघर्ष नहीं कर सकती। मेरे गले सारी जितनी भी खापें थी, जो उसकी बाण की खाप थी और जो उस ओड़े की किसान सरदारी थी, उनका लेटर पे आह्वान दिया गया था कि यो आदमी झंडा नहीं फहराना चाहिए, यो आदमी अपवित्र है। और मेरी नजर में अपवित्र है जी। यू झंडा का हाथ लाने की हिम्मत नहीं कर सकता या यू हैसियत नहीं रखता। यू संदीप सिंह, यू खेल मंत्री, जिस झंडा का अपन ने अपना खून सींच रखा है, अपने शीश सर तर के दे रखे हैं, जब आपने यू झंडा मिला है, जब अपने जितने भी ये अपने सारे रोज बालक शहीद होने लग रहे हैं सेना में, और जब जाकर आज भी यू झंडा बच रहा है, न्यू अपने तो यू झंडा नहीं मिला है। और यू ऐसा आदमी जो दी बेटी की इज्जत पे हाथ गेड़े, वो आदमी इस झंडा का हाथ लावेगा तो सहन नहीं करांगे, हमें नहीं सहन करा। हम गए, हम सारे जने गए थे उड़े, मैं स्टेज पे कल्ली पहुंची थी। मैंने इस आदमी से यह बात कही थी कि साहब आप अपवित्र आदमी हो, इस झंडा का हाथ ना लाओ। लेकिन इस आदमी ने मेरा जवाब नहीं दिया, उल्टा मेरे गले जो करवाई है उसी यहाँ पे जानवर गले भी नहीं करते। मेरा शाल उतरवाया है, मेरी गर्दन में गाल के ने मेरा गला खींचा तानी करी है, और जी मेरी नैड में मेरा गांठ मार के ने फांसी तक लाने की कोशिश करी है। ऐसा कुछ नहीं मैं लेकर जा रही थी कि भी मैं कोई ऐसा हथियार लेकर जा रही हूँ या मैं कोई काली शाही लेकर जा रही हूँ। मैं तिरंगा का कदे भी अपमान नहीं कर सकती, और ना मेरे पास ऐसी चीज थी। तिरंगे का अपमान वो कर रहा था, मैं नहीं कर रही थी। उसने मेरे गले ये सब कुछ करवाया। आज 1 महीना तो ऊपर हो गया। मैंने जी 29 जनवरी ने FIR दी थी कुरुक्षेत्र में, SC लो है। आज तक मेरी FIR रजिस्टर नहीं हुई है जी। आज तक मैंने न्याय नहीं मिला है, ना तारी उस बाण बेटी ने न्याय मिला है जिसकी FIR चंडीगढ़ में उस छोरी ने मीडिया के सामने आकर बताया था कि ये जुल्मी आदमी जो ये संदीप सिंह खेल मंत्री है, किस तरह बंद कमरे में उसके गले छेड़खानी करी है, उसके कपड़े पाड़े हैं। और जी ये आदमी कर सकता है, जब मेरे गला 2,000 आदमियों के बीच में ऐसा करवा सके है, तो ये आदमी बंद कमरे में क्या नहीं किया होगा इसने उस लड़की के साथ, तारी बाण गले के नहीं करा होगा। सोचने वाली बात है जी। मैं ज्यादा बात नहीं खींचना चाहती क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, लेकिन मेरा दुख बहुत है, मैं बहुत कुछ तक बताना चाहूँ। क्योंकि यह जो सरकार है, ये जो प्रशासन है, ये पूरी तरह बिक चुका है। इस खट्टर का पूरी तरह नतमस्तक है। हमने आखिरी में हमारा समाज का आगे आना पड़ा, तारा शामी आना पड़ा, आका अपनी गुहार लानी पड़ी, क्योंकि यह लड़ाई हमारी समाज लड़ सके है और कोई नहीं लड़ सकता। क्योंकि रोज रोज धमकियां हैं, रोड़ा पे तक खुरच के ले जाओगे, खत्म हो जाएगी, केसा में भीतर कर देंगे। ठीक है खट्टर साहब, करो आप हमने केसा में भीतर करो, आप हमने रोड़ा पे तक खुरच के ले जाने की तैयारी। हमारे घर के इतनी हिम्मत रखा है, हमारे माँ बाप ताऊ चाचे इतनी हिम्मत रखा, हमने खुरच लेंगे। लेकिन एक सोनिया ने खुरचवाओगे तो 100 पैदा होंगी, या लड़ाई लड़ लियो जी। मेरे जो होगा ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधे की कुर्बानी दे दियो, लेकिन आप दाम राम समाज बैठे हो, या लड़ाई तो पाछा ना दियो। क्योंकि तो राह चलती भी हम सुरक्षित तो नहीं, मारे तो राह चलती के चुन्नी बब्बर खुशन लग गए, हम कड़े जावा सोपिया में कड़े लग पड़ांगे।
आमने सा माड़ा कर्म नहीं कर रखा, आमने तारी इज्जत कितने नहीं झुकाई, तारी पगड़ी कड़िया ही नहीं झुकाई। आम तो सम्मान और इज्जत तो उस पगड़ी ने ऊपर करन लग रहे। हाँ, खेल के मैदान में हम ऊपर करन लग रहे, सेना में हम जान लग रहे, डॉक्टर हम बना, सैनिक हम सबकी में तो करन लग रहे। हाँ जी, 5-7 साल तक जो तो हमने आजादी दी है मारते, हम इस आजादी का हमने कड़ियां भी किसी भी लड़की ने नाजायज फायदा नहीं उठाया। लेकिन जो समाज में ये संदीप सिंह जैसे गंदे लोग, ऐसे लोग हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और यह लड़ाई हम हमारी खापा के माध्यम से, हमारे समाज के माध्यम से, हमारी पंचायत के माध्यम से लड़ना चाहा। क्योंकि जब तक आप लोग हमारा शामिया का समर्थन नहीं करोगे, जब तक यह सरकार मान नहीं सकती, हर तरीके से कोई भी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, खेती की बात में लड़ लेंगे, हमारी नौकरी की बात में लड़ लेंगे, हमारी इज्जत ना कुकर करवावा जी। मैं इसने कुकर पाछे लड़ा तो आप देख लियो जी, आपकी अदालत में मैंने मेरा केस दर दिया, तारी अदालत तो बड़ी, गांव राम समाज और खापा तो बड़ी कोई अदालत नहीं है मेरी नजर में। मामा आपका गयू केस दरा, हाथ जोड़ के मारा न्याय कर दो। ये तो हर तरीके से मारन लग रहे हैं जी। ये देख लो, ये बेचारे सरपंच भाई न्यू गया गना है, पंच और सरपंच मुखिया जो भी कोई किसी गांव का हुआ है, वो उस गांव का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुआ है। आम तो आप भी रात ना आम के जाना जी, खट्टर और ने आम के जाना, इन मंत्री एमएलए ने, माम तो हमारे सरपंचा ने जाना। हाँ, रात ने 2 बजे भी हम तो सरपंच का जाके दरवाजा खटखटावा। जो ये उनका लठ मरवास के हैं, तो ये छोड़ने किसने थे? ये इनका लठ को नहीं लागे, ये अपने लठ लागे हैं, क्योंकि ये तो गांव राम समाज ने खत्म करना चाहे हैं। ना समाज रहेगा, ना इनकी अच्छी पुंडी कहने वाला कोई रहेगा, तो ये तो समाज ने धक्का देने लग रहे हैं, समाज ने खत्म करने लग रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब एक कान खोल कर बात सुन लो, हमारा समाज खत्म को नहीं हुआ है, खत्म नहीं होने देंगे। मेरे चाचे ताऊ दादे बे जिंदा हैं, आप लड़ लेंगे, समाज भी रहेगा, और तो हमने गलत भी बतावांगे, सही न सही भी बतावांगे, गलत न गलत भी बतावांगे। उसके बाद जी मैंने मेरी बात लंबी होने लग रही है, तो हमने जाना है, लेकिन मैं और 2 लाइना में और 2 बात वक्तव्य में मेरी बात खत्म कर दूंगी। यो जो संदीप सिंह है, ये तो दुशासन है, और जो यू खट्टर है, यू दुर्योधन है। आपने बेरा होगा, अपनी हरियाणा की क्रांतिकारी धरती है या, और बेरा होगा भी जो महाभारत होया था, उसमें भी एक दुशासन था और एक खट्टर जैसा दुर्योधन था, जिसने द्रौपदी की इज्जत, जब दुशासन ने तो द्रौपदी की चीरहरण करने लग गया था, तो दुर्योधन ने उसका समर्थन किया था। यू खट्टर भी हो दुर्योधन है, लेकिन इनकार तो ना दुर्योधन का रहा उरे, ना दुशासन का रहा, तेरा भी को नहीं रहने देंगे खट्टर साहब, इंतजार कर लो और करांगे तेरा भी खात्मा, तेरा भी इलाज करांगे। और मैं चाहे विपक्ष हो सत्ता हो, ये सारे जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, जितने पक्ष विपक्ष में हैं, सारे से एक बात पूछूं, भाइयों हमने चुने थे तुम्हें, हमने भेजे थे तुम्हें, हमने संसद में भेजे थे, हमने विधानसभा में भेजे थे। आज हमारी इज्जत का कर ताम कड़े हो भाई, कड़े हैं ये सारे एमएलए एमपी मंत्री भाई, हमारी बात खातर कहन खातर सामने नहीं आए। ठीक है, तारा इलाज भी करांगे, वोट तो हमने हमारे बीच में लेना आना है, उस दिन हम भी तो हमने देखेंगे। आज जुगर तो हम चुप हो, हम भी चुप रवांगे, हम भी हमारा वोट देने के टाइम पर बोलना नहीं, क्योंकि जब दी बेटी तारे भी है घर में, आप उसकी इज्जत खातर नहीं बोल पाए, तो आप किसी मुद्दे पे हमारे लिए नहीं बोल सकते। मेरे पास ये एक चिट्ठी आई है, ये पत्रकार बंधुओं की तरफ से आई है, जो ये 4 पत्रकारों को बंधक बनाकर नरवाना के प्रताड़ित किया गया है, उसके लिए जो पत्रकार उत्थान मंच है आपकी, उसमें हम पूरा सहयोग देते हैं। भाई यह लड़ाई लड़ो, तमने हमारा कितने भी सहयोग चाहिए बता दियो। और जी हद की बात है, जब पत्रकारों ने बंधक बनाने लगे हमारे वर्गिया का, तो टेमे की तरह रहे। और जी मेरी खास सरदारी किसान जो जितने भी संगठन है और जितने भी अध्यक्ष मंडल है, जो तय करेगा
हमने मंजूर होगा, हम उसने लागू करवाने का जो भी पूरा हमने बताओगे उस तरीके का हम उसने लागू करवाएंगे।